ICSA MTS ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज आप जानने वाले हैं Tally.ERP9 और Tally प्राइम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सस्पिशन में हैं कि हम Tally.ERP9 का यूज करें या Tally प्राइम का यूज करें। तो आइए आपको 10 पॉइंट के साथ हम दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं कि Tally.ERP9 और Tally प्राइम में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कॉलम Tally.ERP9 का है तो दूसरा कॉलम आप देख पा रहे हैं Tally प्राइम के लिए है। यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस आप देख रहे हैं Tally XE या एप्लीकेशन लोगो को आप पहले से जान रहे थे, देख रहे थे कि यह Tally.ERP9 का लोगो है। आप आसानी से इसको पहचान ले रहे थे। अब आप इसको पहचान लीजिए, यह आपके Tally प्राइम का लोगो हो गया। दूसरा डिफरेंस है इसमें एक्सेस Tally डेटा के बारे में। अगर हम यहाँ देखें तो Tally में डेटा को एक्सेस करने के लिए पहले जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते थे तो उसमें पाथ डिफाइन करते थे। उसी स्पेसिफाइंग पाथ के द्वारा ही हम डेटा को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अब ऐसी कोई बातें नहीं हैं। आप डेटा को कहीं पर भी स्टोर कीजिए, किसी पाथ पर स्टोर कीजिए, किसी ड्राइव में स्टोर कीजिए, किसी रिमोट कंपनी में स्टोर कीजिए, आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसके तीसरे डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसके लुक एंड कलर को। यह Tally.ERP9 का लुक था और यह Tally प्राइम का है। अगर हम इसके चौथे डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं मल्टीटास्किंग इन Tally को। अगर हम पहले से इस पे Tally.ERP9 पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर एक से अधिक कंपनी में काम करना है तो उसके लिए आपको अलग अलग Tally एप्लीकेशन को इट मीन्स कि बार बार ओपन करना पड़ता था। लेकिन अब यह बातें नहीं रही। अब इसके लिए Tally प्राइम में Go-To फीचर को ऐड कर दिया गया है। यह फीचर बहुत ही बेहतरीन है। इस फीचर के द्वारा आप मल्टीटास्किंग इजीली कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक ही समय में एक से अधिक काम को आप कर सकते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट फीचर को देखें तो हम लोग देख रहे हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट को। Tally.ERP9 या उसके प्रीवियस में जो भी वर्जन आता था उसमें अगर किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन पे आपको जाना है, जैसे मान लीजिए कि लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाना है तो पहले आपको गेटवे ऑफ Tally पे जाना पड़ता था, फिर डिस्प्ले में जाना होता था, तभी आप लिस्ट ऑफ अकाउंट में जा सकते थे। मान लीजिए कि आपको डे बुक में जाना होता था तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ Tally पे जाना पड़ता था, देन डिस्प्ले एंड देन आपको डे बुक में जाना पड़ता था। लेकिन अब ये बातें नहीं रही। इट मीन्स कि Tally प्राइम में अब एक बिल्कुल नया फीचर आ गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट जैसे आप गेटवे ऑफ Tally पे पहुँचेंगे तो आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट मिलेगा। चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंतर्गत तो सारे लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप डायरेक्ट ग्रुप पे पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट आप लेजर पे पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट आप वाउचर टाइप पे पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट आप स्टॉक ग्रुप पे पहुँच सकते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरीज पे पहुँच सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट आप डिफरेंट लोकेशन पे जा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें इसका क्या डिफरेंस है तो नेक्स्ट है इसमें सप्लीमेंट्री डिटेल्स के बारे में। इट मीन्स कि हम लोग बहुत सारे ऐसे उसमें फीचर्स को इनेबल करते हैं जिसमें कि हमें पूरे कंप्लीट करना पड़ता था Tally.ERP9 में, लेकिन अब Tally प्राइम में ऐसी बातें नहीं रही। आप इसमें कुछ डिटेल फीड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जब फ्यूचर में आपको डिटेल और भी चाहिए होगा तो आप उसमें डिटेल फीड कर देंगे। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो ये 7 डिफरेंस है। ये 7 डिफरेंस है कॉपी या पेस्ट के बारे में। पहले हम लोग Tally.ERP9 में जो कॉपी एंड पेस्ट का यूज करते थे उसके लिए हमें कंट्रोल अल्ट और C का यूज करना पड़ता था, जबकि पेस्ट के लिए हमें कंट्रोल अल्ट V का यूज करना पड़ता था। बट अब ऐसा Tally प्राइम में नहीं रहा। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल के साथ डायरेक्ट C बटन प्रेस कर सकते हैं, पेस्ट करने के लिए आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ V बटन प्रेस कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट डिफरेंस को और वह है चेंज वाउचर मोड के बारे में। इट मीन्स कि आप बहुत सारे ऐसे वाउचर का यूज करते हैं Tally.ERP9 में जिसमें कि समय समय पे आपको वाउचर मोड के राइट पैनल वाले जो शॉर्टकट कीज दिया हुआ रहता है यहाँ से चेंज करना होता है। जैसे कि आप सेल्स में चेंज करते हैं, परचेज में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है Tally प्राइम के अंदर
कि कोई भी अगर वाउचर आप यहाँ पर देखें, जैसे कि सेल्स वाउचर है, यह 3-4 ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको आइटम इनवॉइस का यूज करना है, एज वाउचर का यूज करना है, या क्या करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से चुनाव करके ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका प्रिंटिंग इनवॉइस इन टैली के बारे में। अगर इसे हम गौर करें तो टैली ERP9 के अंतर्गत अगर किसी डेटा को हमें प्रिंट करना पड़ता था, अगर मान लीजिए कि 4-5 पेज का डेटा है, एक पेज में कुछ मैटर आया, दूसरे पेज में और कुछ मैटर आने वाला है, अगर पहला पेज पे कुछ खाली रह गया तो खाली ही रह जाता था। इट मीन्स कि हमारे पेज की बर्बादी हो रही थी, हम लोग वहाँ पे कस्टमाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन टैली प्राइम में यहाँ पे बेहतर किया गया है। मान लीजिए कि आपका 6 पेज का इनवॉइस है, अगर आप उसको 2 पेज में करना चाहते हैं, इट मीन्स कि फॉन्ट का साइज रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्रिंटिंग कॉस्ट बच रहा है, पेपर कॉस्ट बच रहा है, एंड अदर कॉस्ट का भी सेविंग हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका जो डिफरेंस है वह है अपडेट डिटेल्स इन ट्रांजेक्शन। इट मीन्स कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन का एंट्री पहले से पास किए हुए हैं, अगर उसमें पहले से जो ERP9 का हम लोग यूज करते थे, अगर उसमें किसी प्रकार की बदलाव करना होता था तो इस पे प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप पे हमको आगे बढ़ना पड़ता था। लेकिन अब टैली प्राइम में ऐसी बातें नहीं हैं। आप जिस पोजीशन पे जाना चाहते हैं डायरेक्ट आप उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल इसमें सीमलेसली फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरह से मेरा यह सलाह होगा आपके साथ कि आप टैली ERP9 के जगह पे टैली प्राइम का यूज करें, समय के साथ चलें, समय के साथ अपने आप में बदलाव करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।